Hello, my dear students and friends. Welcome back to my channel that is Learning English Online. So, here I am going to teach you or tell you how you can practice past indefinite tense in speaking. So here I tell you a story in past. So, just try to understand how I make sentences in past tense, and then you can practice it by making questions out of the story. So let's begin. And before I tell you that story, I would like to tell you about me. I am Subodh Maheshwari from India, and I have been an English teacher for the last 33 years. And I have been teaching English online for the last 13 years. I have taught many students from different countries like Japan, Korea, China, Philippines, Taiwan, and many more. You may subscribe to my channel to watch live recording of the videos. Okay, so let's begin. And that is the story about a king. So I'm going to tell you that story. So I'm making short sentences. So try to understand it. There was a king. That is the first sentence. There was a king. Okay. He had three sons. Second sentence is very simple. There was a king. He had three sons. Okay. All the sons used to quarrel with one another. देखिए, ईच अदर भी होता है, वन अनदर भी होता है. ईच अदर होता है जब दो लोग हों तब एक दूसरे के बीच में, लेकिन यहाँ तीन है इसलिए वन अनदर यूज किया है मैंने. ठीक है. तो देयर वॉज ए किंग. ही हैड थ्री सन्स. ऑल द सन्स used to quarrel with one another. ठीक है. The king, I am using the now. पहले मैंने यूज किया there was a king, he had three sons, all the sons used to quarrel with one another. अब मैं यूज कर रहा हूँ the king, क्योंकि अब आप जान गए कि किंग कौन सा, वो वही वाला किंग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे आर्टिकल द यूज करेंगे, और डिटेल में मैं बना दूंगा वीडियो आर्टिकल्स पर. ओके. द किंग वॉज वेरी मच वरीड फॉर हिज सन्स. ठीक है. तो वो अपने लड़कों के बारे में बहुत चिंतित था. ठीक है. तो क्लियर हुए. ऑल दीज सेंटेंसेज आर इन पास्ट टेंस. यूज टू का भी एक यूज होता है जो पास्ट की हैबिट को बताता है. एंड वी वर इन दी हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग इन द पास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, तब यूज टू करते हैं यूज. जैसे कि वो हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे. वी यूज टू प्ले क्रिकेट इन आवर चाइल्डहुड. तो इस तरीके से बनाते हैं, उसका एक अलग यूज़ है. ठीक है. द किंग थॉट एन आइडिया टू टीच देम अ लेसन. ठीक है. राजा ने, द किंग थॉट एन आइडिया टू टीच देम अ लेसन. राजा ने एक आइडिया सोचा कि इनको मैं कैसे सिखाऊं, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं. द किंग थॉट. देखिए पास्ट में मैं बना रहा हूँ, बहुत सिंपल है. द किंग थॉट एन आइडिया टू टीच देम लेसन. व्हाट ही डिड,
तो उसने क्या किया, ही कॉल्ड हिज सन्स इन हिज रूम। तो राजा ने उनको, लड़कों को अपने कमरे में बुलाया, ठीक है। When they reached his room, देखिए यहाँ पे रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। तो when they reached his room, तो उन्होंने क्या देखा, they saw a bundle of sticks। कैसा, tied of a rope lying on a table, ठीक है। When they reached his room, they saw a bundle of sticks। कैसे, bundle tied up with a rope lying on a table। तो एक टेबल पर एक बंडल से, एक रोप से बंधा हुआ एक लकड़ी का गट्ठर, बंडल वहां पर रखा हुआ था। द किंग asked his youngest son to break the bundle, ठीक है। तो किंग ने क्या किया, किंग asked his youngest son to break the bundle, ठीक है। छोटे छोटे सेंटेंस बना रहा हूँ। किंग आस्क्ड हिज यंगेस्ट सन, आस्क मतलब कोई काम करने के लिए कहना, आस्क्ड हिज यंगेस्ट सन टू ब्रेक द बंडल, कि इस बंडल को तोड़ो। ही मतलब यंगेस्ट सन, ट्राइड हार्ड टू ब्रेक द बंडल बट he couldn't, ठीक है। उसने बहुत कोशिश की उस बंडल को तोड़ने की, मगर वो तोड़ नहीं पाया उसको। he tried hard to break the bundle but he couldn't। he asked his next son to do the same, ठीक है। उसने अपने और लड़कों से भी यही बात बोली कि आप इसको तोड़ो। he asked his next sons to do the same but they couldn't either। देखो यहाँ पे भी एक यूज आ गया, दे कुडंट ऑल्सो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नेगेटिव में जैसे कोई एफर्मेटिव सेंटेंस है, आई लाइक टी, तो मैंने कहा आई लाइक टी टू, तो यहाँ पे ऑल्सो या टू यूज नहीं होगा भी के लिए। जब नेगेटिव होता है और नेगेटिव आंसर दिया जाता है उसके बाद, जैसे आई, किसी ने कहा आई डोंट लाइक टी, और मुझे भी कहना है कि मुझे भी पसंद नहीं है चाय, तो फिर वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जैसे किसी ने बोला आई डोंट लाइक टी, अब मुझे भी बोलना है, तो मैं बोलूँगा आई डोंट लाइक टी आइदर या ईदर, ठीक है। उसमें टू नहीं बोलेंगे या ऑल्सो नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे यूजेस भी आप इसके साथ समझ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बट दे कुडंट ईदर, तो वो भी नहीं तोड़ पाए उस बंडल को। फिर क्या किया किंग ने, द किंग अनटाइड द बंडल
अनटाइड मतलब उसको फिर से उसने जो बंधा हुआ था उसको अनटाई किया, तो पास्ट में तो अनटाइड, द किंग अनटाइड द बंडल एंड आस्क्ड हिज youngest son to break each stick one by one। अब उसने क्या किया, The king untied the bundle and asked his youngest son to break each stick one by one। उसने खोल दिया, बोला अब एक एक करके तोड़ो, ठीक है। दिस टाइम और उसने तोड़ दी। दिस टाइम ही ब्रोक ऑल द स्टिक्स वन बाय वन क्वाइट ईजीली। और उसने क्या किया, बड़े आराम से सारी लकड़ियाँ एक एक करके तोड़। दिस टाइम ही ब्रोक ऑल दी स्टिक्स वन बाय वन क्वाइट ईजीली। क्लियर। तब फिर किंग ने उनको समझाया। द किंग taught them। अब मैं इसको सिंपल इंग्लिश में बना रहा हूँ, इट वुड बी अदरवाइज इट वुड बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, वो एक अलग यूज से बनेगा, वो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। द किंग टॉट देम, सिंपल बोलते हैं, किंग टॉट देम। उसने बताया व्हेन ऑल द स्टिक्स वर टाइड अप it was difficult for anyone to break the bundle, but when they were separated it was quite easily for anyone to break them easily। तो अब सिंपल ये उसका जो मोरल है, मोरल ऑफ द स्टोरी, द किंग टॉट देम। अब उसको उसमें लिख देते हैं अपन इन्वर्टेड कॉमा में, द किंग टॉट देम द यूनिटी always have, has या have आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। द यूनिटी ऑलवेज हैज स्ट्रेंथ, ठीक है ना। विच कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता, यूनिटी को, एकता को। तो दैट वॉज द स्टोरी। तो आपको समझ आ गई होगी स्टोरी पास्ट में कैसे बनाई। आप इसको बार बार यू कैन रीड इट अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस इट, एंड लेटर यू कैन मेक क्वेश्चंस आउट ऑफ द स्टोरी एंड यू कैन राइट देम इन कमेंट्स। दैट जैसे कि अगर हम इसको स्टोरी को पूरा देखें और यहाँ पे हम बनाए क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है कि चलो एक बनाते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी सन्स डिड द किंग हैव। तो ये बन गया एक क्वेश्चन। देखिए, हाउ मैनी सन्स डिड द किंग हैव, तो किंग हैड 3 सन्स। फिर और भी बना सकते हो आप कि what was the problem among his sons। तो among यूज़ किया, between नहीं, क्योंकि between 2 के लिए होता है, among बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकते हैं। फिर why was the king worried। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो it was the story in past tense for you to practice past indefinite tense, okay। Here, if you think you want to have English classes with me, you may contact me. I have already given my WhatsApp number, email IDs, Zoom IDs and all, so you may contact me. We'll have a trial class for 10 or 15 minutes
And if you decide to have classes with me, I'll customize a course for you to help you to be fluent in English as per your need. So thanks for watching. Keep watching my videos and happy learning. Thank you.